अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। लीज़ा मैडम ने अपना कोट निकलवा के पहन ही लिया। आज आ गया सुकून। ज़िद कर करके मैंने कहा धूप निकली है आज रहने दो, कल पहने। नहीं मम्मा, बच्चे पहन के आते हैं, मुझे आज ही पहनना है, मुझे आज ही पहनना है। मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ। तो कोट में मेरा बच्चा देखे कैसा लग रहा है। सीधी खड़ी हो जाओ। सेटिंग हो रही, सेटिंग हो रही है, सेटिंग। अब हाथ बांध लिए लीज़ा ने। और अब लीज़ा जो है ना, आप लोग को सुनाने वाली है नात, है ना। थोड़ी 3 साल ले जाती है। चलो सुनाओ, ऊंची आवाज़ में सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश, जज़ाकल्ला, शाबाश। देखा आप लोग ने, लीज़ा ने आप लोग को नात सुनाई है सुबह सुबह। अब आप लोग ने कमेंट में बताना है कि कैसी नात लगी है। अब लीज़ा को मैं भेजती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मियाँ जी गए थे लीज़ा को स्कूल छोड़ने। मैंने इनको दिया छोटा सा सरप्राइज़। मैंने इनके लिए प्लेट भी सजा दी, चाय भी बना दी। आगे पीछे होता है, मैं लीज़ा को स्कूल भेजती हूँ और मैं खुद सो जाती हूँ और ये अपनी चाय बना के पीते हैं। आज मैंने इनको सरप्राइज़ दिया और सरप्राइज़ से खुशी से पागल हो गए। और मैंने कहा साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूं कि उनकी चाय के साथ साथ मैंने अपना हनी वाटर भी बना लिया। और बनाते ही मुझे कल वाला सीन भी याद आ गया। आज मैं टेबल पे रख के ना आराम से पीऊँगी, फिर टेबल पे ही रखूँगी, हाथ में पकड़ूँगी नहीं गिलास। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये टाइम है, मैंने अभी हनी वाटर थोड़ी देर पहले ही पी है। और मैं यहाँ इधर ही बैठी हुई थी झूले पे। अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मतलब मेरे ना बाजू सुन्न होने लग गए और चक्कर आने लग गए और मेरी ज़ुबान जैसा बिल्कुल अकड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बीपी चेक किया, बीपी मेरा 55/35 है, मतलब बहुत ज़्यादा लो, मतलब बिल्कुल एंड है ये 35। और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरा बीपी इस कदर लो है। समझ नहीं आ रही, अब मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा, ज़ुबान नहीं, मतलब ऐसे अकड़ी हुई है ज़ुबान, जैसे दिमाग में सुन सा हो गया। तो अब मियाँ जी को बोला है अंडा बना दें फुल फ्राई, तो वो बना के दे रहे हैं। तो बस दुआ करें उसी से ठीक हो जाऊँ। मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अंडा खाया फुल फ्राई और निम्को पड़ी थी, निम्को ये खा रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क फील हो रहा है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, शुक्र है अभी। वरना मुझे लग रहा था मैं अभी गई मतलब ना, मैंने हनी वाटर पिया, मैं बैठी हूँ तो मेरे ना पूरे बाजू पहले तो सुन्न होने लग गए, दिमाग सुन्न होने लग गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल ही ब्लर नज़र आने लग गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया। मैंने कहा बीपी चेक करती हूँ। बीपी चेक किया तो बीपी देख के मैं आती हूँ, मतलब और तबीयत मेरी पर आप परेशान होगी मैं। ऊपर से मेरी ज़ुबान अकड़ रही थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, ऐसे सब खिंचाव सा था, अजीब सी तबीयत हो गई एकदम से ही बैठे बैठे। तो बीपी देखा तो 55/35, मतलब बिल्कुल एंड हुआ हुआ था। और मुझे लगा अगर मैं बीपी ना देखती मैं तो बैठे बैठे ही मर जाती इतना, मतलब। फिर मियाँ जी फटाफट उठ के भागे, उन्होंने जल्दी से अंडा मुझे फुल फ्राई करके दिया और साथ में ये नीम को ला के दिया कि खाओ। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इस चीज़ को सीरियस लेती हूँ और मैं ना किसी डॉक्टर का पता करती हूँ, उनको चेक करवाती हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी सीरियस कुछ हो गया, मुझे हो गया। मुझे ना पता है मौत से डर नहीं लगता, बट आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फालज हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उस चीज़ से डर लगता है कि मोहताजी जो है बहुत बुरी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। हर चीज़ से पहले मुझे एक यही मेरी सोच है कि मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है और उसके लिए मुझे जो है ना ठीक रहना है। तो इसलिए मैं देखती हूँ कोई डॉक्टर अच्छा समझ में आता है तो एक दफ़ा चेकअप करवाती हूँ कि मेडिसिन यूज़ करनी है या क्या, डाइट का कुछ है क्या है। तो देखते हैं, बस बैठे बैठे हो जाती है तबीयत, ऐसे समझ ही नहीं आई आज हुआ क्या वैसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दोपहर के 2 बज गए और काफ़ी देर से उठी हुई हूँ, लेकिन लेटी हुई थी क्योंकि लाइट जो है सुबह 9 बजे से गई हुई है और यूपीएस भी बंद हो गया अब। तो 2-2:30 बजे का तो टाइम है और लीज़ा भी स्कूल से आ गई थी। मुझे लगता है ये देखें,
यहाँ पे लेटे लेटे सो गई। और मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना बिल्कुल 5% रह गई है। खराटे सुने, हमारे घर में सिर्फ यही खराटे मारती सबसे ज़्यादा। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा यही खराटे मारती है। बैटरी बिल्कुल एंड है, हालांकि मैंने व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है। और अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 2:30 तो बज गए, अभी तक लाइट नहीं आई। चलें वेट करते हैं लाइट का, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के जो है ये टाइम हो गया, तकरीबन 3:30 बजे आई है लाइट। और कपड़े मैंने सारे जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़ी देर तक करूँगी, इनको तय करके रखूँगी। लीज़ा मैडम अभी तक सोई हुई है, तो मैंने उठाया नहीं क्योंकि सुबह भी जल्दी उठी थी। मैं कहा चलो सो जाए अब, तो 5 बजे तक इसको उठा दूँगी। फिर नहलाना भी है इसको पेपर की तैयारी भी करवानी है। और बस और कोई काम नहीं। नूडल्स थोड़े गर्म करके खा लिए क्योंकि सुबह से मैंने एक अंडा ही खाया हुआ था, साथ में 1 कप चाय बना के पी लिया है। और खाने में आज बनने हैं दाल चावल। दाल जो है हमेशा हम बनाते हैं मूंगी मसर की, क्योंकि लीज़ा की फ़ेवरेट है, लेकिन आज मेरा दिल करे साबित मसर बनाऊँ। तो लीज़ा वो वाले खाती नहीं है, तो मैं सोच रही थी बिरयानी पड़ी है, नूडल्स पड़े हैं, लीज़ा यही खा लेगी। तो लेकिन बनाऊँगी थोड़ी देर ठहर के, क्योंकि फटाफट बनने वाली चीज़ है, तो जल्दी बन जाएगी। अभी मैं क्या करूँगी, अभी बस मैं लीज़ा के उठने का वेट करूँगी। और लाइट अब आई है तो देखें ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। ये हाल है मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे जो चीज़ें जहाँ भी मतलब रखनी होती है वहाँ नहीं रखती, हर जगह फेंक देती है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक, बस ये छोटी मोटी चीज़ें समेट लो, रूम नीट कर लूँ थोड़ा सा, फिर आपसे मुलाकात होती है। मुलाकात नहीं होती है, बात होती है। जी फ्रेंड्स, शाम का ये टाइम हो गया और इतनी मुश्किल से मैंने लीज़ा को उठाया ना। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उठी है लड़की। उधर उसके बाद मैंने सारे कपड़े समेटे हैं, दूध आ गया था, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और फिर मैंने लीज़ा का हेयर ऑयल किया, अपना हेयर ऑयल किया, लीज़ा को नहलाया। अब मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद जो है मैं खुद नहाऊँगी। पहले मैं ये काम कर लूँ। और बेल हुई है, मेरे घर में बाबा आए हैं, उन्होंने आना था तो वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या, ये आया है माऊ का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। और मैंने दुपट्टा नहीं लिया, और मैं दुपट्टा ले लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने जो है देखें कैट परचेज़ कर लिया। बाबा लेकर आए थे 2, एक मेल एक फ़ीमेल थी। मेल जो है वो बाबा ने परचेज़ कर लिया, फ़ीमेल मैंने कर लिया। और ये हमारे रिलेटिव भी हैं, मेरी चाची के जो भाई हैं वो यही काम करते हैं, उनके पास थी कैट्स, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है पर्शियन। और है पर्शियन, लेकिन ना डबल कोट नहीं, सिंगल कोट है। बट मुझे इस चीज़ का इशू नहीं, क्योंकि मुझे अस्थमा है और डबल कोट का आपको पता बाल बहुत गिरते हैं, तो मेरे लिए सिंगल कोट भी काफ़ी। और सबसे बड़ी बात कि लीज़ा बहुत ज़िद कर रही थी, लीज़ा का शौक़ भी पूरा हो गया और घर में एक रौनक भी लग गई है। और बिल्ली से बहुत बरकत होती है। हाँ, और इसका नाम हमने क्या रखा है लीज़ा? बेला। बेला, इसका नाम रखा है बेला। बाबा के बिल्ले का नाम हमने मैक्स रखा है और इसका नाम जो है वो बेला रखा है। और इसका तो ये देखें, ये हमारी बेला। बेला मतलब इसकी ग्रे आइज़ है और ये बहुत खेलती है। आपको मैं अभी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है अभी ये। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दाल बन गई है, ये मसर है और मैंने गलती से थोड़े ज़्यादा ही बना लिए हैं। और लीज़ा मैडम मसर खाती नहीं है, मियाँ जी कह रहे हैं कि मैंने खाना नहीं खाना, दूध का गिलास पी लिया और ये मैंने अकेले खाने। अब कल भी मैं तो यही खाऊंगी मुझे लगता है। और यहाँ पे राइस भी बन गए। मैंने बनाया था इसलिए खाना ज़्यादा कि बाबा खाना खा के जाएंगे, बट उन्होंने नहीं खाया क्योंकि ना उनको बादी चीज़ें बिल्कुल मना की हुई हैं, राइस वगैरह, तो मेरे जहन से ही निकल गया था। तो चलो अब मैं ही खाऊँगी खाना। खाना रेडी है, तड़का शड़का लग गया, धनिया डाल दिया, काफ़ी टाइम बाद मसर बने हैं। और अब जैसे ही चूल्हा फ्री हुआ है तो मैंने जो है ना एक गर्दन निकाल के जो है बेला के लिए रखी है, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, मेरे हाल में उसके लिए एक ही काफ़ी होगी। और सब कह रहे हैं कि गर्दन का ही दो इसको ना, अभी गर्दन में ज़्यादा मतलब होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और इसी से कहते हैं हेल्दी होगी ये। और वो देखें हमारी बेला का काम, इतनी चुन्नू सी है, देखें कहाँ पे चढ़ी और लीज़ा ने हाथ रखा है गिर ना जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ से गिरी है। और ये देखिए लाइट, लीज़ा आवाज़ बंद कर अपने मोबाइल की। ये देखें लाइट के साथ क्या करिए, लाइट तो वैसे ही ख़राब हुई है, मैं कहा चलो खैर है खेलती रहे। पांडा के पीछे छुप गई है बेला। ये देखें इसके काम, क्यूट है, 1 कोटेड है, बट ये कि है पर्शियन ही।
और गारंटी है इसकी। मैंने फ़ौरन जो है ना, लीज़ा के सामने टीचर है ना ट्यूशन वाली, उन्होंने रखी हुई है पर्शियन कैट, उनकी में हमें 3 कोटेड है। उनको मैंने फ़ौरन दिखाया, उन्होंने कहा नहीं आप ले लो, मतलब ये है ये पर्शियन, ये नहीं है कि ये दूसरी नहीं है मतलब। तो लेकिन 1 कोटेड, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है 1 कोटेड है। एक तो मतलब बंदा जब वो कहते हैं ना रिश्तेदारों से कोई चीज़ ले या करे, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करना चाहिए, मतलब इतना नहीं वो करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मुझे वाकई में अस्थमा है, मुझे तो पैरट्स के जो पर हैं उनसे भी आपको पता है कि मुझे काफ़ी इशू होता है। तो मैं कहती हूँ अगर इतने बालों वाली होगी ना 3 कोटेड तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो ये 1 कोटेड बिल्कुल ठीक है, लेकिन है पर्शियन और क्यूट है। बाबा ने मेल लिया, मैंने फ़ीमेल ली है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि लीज़ा को भी कैट बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। लीज़ा बार बार एक ही बात करी है, इसने पता नहीं कहाँ से सुनी है, ये जब से कैट आई ना कह रही है मम्मा कैट से बहुत बरकत होती है घर में, मम्मा कैट से बहुत बरकत होती है। लीज़ा यही बात कर रही है और लीज़ा भी आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, कह दीजिएगा, खड़े होकर दिखाओ। लीज़ा ने आज पहना है ब्लैक फ्रॉक, ये इसका लीलन का फ्रॉक है। गिरना था बेटा टेबल पर, ध्यान रखा करो। तो ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें शलवार है नीचे और ऊपर जो है फ्रॉक पहना हुआ इसने ब्लैक, कितनी क्यूट लग रही है लीज़ा माशाल्लाह। इधर देखो, पीछे बेला, आगे लीज़ा, दोनों 1 मिनट सीधी खड़ी रहो, थंबनेल के लिए मैं पिक भी ले लेती हूँ ना साथ ही, स्माइल भी कर लिया करो। और मतलब ना दोनों ही वाइट कैट लग रही हैं और मैं ब्लैक कैट हूँ। और मैं कह रही हूँ क्या, मैंने बहुत आप लोग को रिक्वेस्ट की है कि ना आप ऊंची बोलो की है कि ना मुझे ना प्यारे प्यारे कमेंट भेजा करें मेरी, अब से आप कैट को भी भेजा करें प्यारे प्यारे कमेंट, माशाल्लाह के करें और सब्सक्राइब करा करें, बेल आइकन क्लिक करा करें, फुल डिटेल में मैं आपको बता रही, तो ये सब करा करें मेरे लिए, ठीक है। आप लाइक भी बहुत करें। अब तो लीज़ा ने रिक्वेस्ट किया आप लोगों से कि मेरे लिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, और ये मैंने इसको बिल्कुल नहीं कहा, खुद से ही कह रही है। और बेला भी कह रही है, बेला कह रही है मुझे भी करें। ये एक तो नहाई भी नहीं हुई वैसे, इसको ना जिस दिन धूप ज़्यादा होगी उस दिन नहलाऊंगी, टेरेस पे धूप में बिठाऊंगी। फिर अभी बहुत छोटी है, मेरे ख्याल में ये अभी 1 महीने की भी कंपनी हुई ना, हाँ महीने की, शायद 1 मंथ की होगी शायद। अभी वैक्सीनेशन भी इसकी होनी है, कल जाके मैं इसके लिए चीज़ें भी लाऊंगी, मतलब इसके खाने पीने के लिए वो जो छोटे बॉल होते हैं ना जिसमें पानी देते हैं कैट वाले, और एक आधा कोई छोटा मोटा टॉय लाऊंगी। अब मैं खाना खा लूँ, टाइम बहुत हो गया, मतलब 10 बज के और लेट हो गया टाइम, तो खाना खाती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं 12, मैंने खाना भी खा लिया था, उसके बाद बर्तन भी सारे धो लिए। इस बच्ची ने, बेला ने घर का एक एक कोने की छानबीन की है, मतलब हर कोना देखा है कि कैसा घर है, क्या क्या है। इवन के यहाँ पे चढ़ चढ़ के एलसीडी के पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। ये जो टेडी पड़ा है इसके पीछे चली गई थी। रूम की साइड टेबल के अंदर घुस घुस के इसने देखा है, मतलब इसने एक एक कोना देखा है। अब थकी है तो कितनी क्यूट लग रही है सोई हुई, मेरा बहुत प्यार आ रहा है, बट मैं इसको इस टाइम छेड़ नहीं सकती हूँ, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। ये देखें सोई हुई है बिल्कुल बदहोश होके, और ये देखें ये जाग रही है, ये मेरे वाली, क्योंकि अभी ना शाम को स्कूल से मैसेज आया था कि सुबह आपको पता है इकबाल डे है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सब बच्चों को छुट्टी है। तो लीज़ा की मौजी हो गई, कल का जो पेपर है इसका वो अब उन्होंने रख दिया 17 को, वैसे इसके 15 को ख़त्म हो गए थे, हो जाने थे पेपर, और 16 की उन्होंने छुट्टी दी थी, अब 17 का उन्होंने वो पेपर रख दिया है। तो लीज़ा की कल की होगी मौज, इसलिए आज ये भी जाग रही है। इसके अलावा रूम में हम लोग कहते थे कि ये ना सोए, इसको नहीं सुलाते क्योंकि रूम में फ़ैन चल रहा है, और अभी इतने पता नहीं मौसम के हिसाब से बहुत छोटी है, बीमार ना हो जाए, ये भी टेंशन थी। सेकंड ये था कि अंदर अभी वॉशरूम कैसे, मतलब अभी इसका कल मैं जाऊंगी, सुबह उठते ही मैं नाश्ता कर रहे हैं, इससे पहले या नाश्ते के बाद जाऊंगी, इसके लिए 2-4 चीज़ें लाऊंगी, और एक दफ़ा इसका चेकअप भी करवाऊँगी, पूछूँगी इसकी वैक्सीनेशन कब होनी है। उससे पहले जो है थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मुझे ना ये टेंशन है कि एक तो ये वॉशरूम में ना आ जाए, क्योंकि जितनी छोटी है कहीं है ना होल में ना चली जाए। सेकंड ये था कि पीछे जो है ना स्विच बोर्ड पड़े हुए हैं और ये पीछे जा रही थी, तो मुझे ये भी डर था इसको करंट ना लग जाए। तो अभी के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे करना पड़ा है। मैंने अपने तौर पे तो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है इसको कंफर्ट करने की कोशिश की है। मैंने ना ये पिंजरा अच्छी तरह साफ़ करके इसके नीचे जो है पेपर बिछाया ट्रे में, उसके बाद ऊपर कपड़ा बिछा दिया, वो इसका जो है हड्डियाँ वगैरह बॉयल करके रखी हैं, पानी रख दिया है, दूध रख दिया है। मैं सोच रही आज रात किसी तरीके इसमें गुजार ले, तो कल फिर इंशाल्लाह जो है ना इसका कुछ और बंदोबस्त मैं कर लूँगी।
हो सकता है इसका ब्रेक सा कुशन ला के, मैं कहती हूँ रात जो है ना अंदर रहे ताकि सेफ़ रहे, ये किसी कहीं इसको चोट ना लगे, कहीं और ना चली जाए या इस वजह से। तो कल मैं ऐसे करूँगी, कोई बारीक सा कुशन होता है ना, रुई वाला कुशन होता है, ताकि कंफर्टेबल रहे। अभी बहुत छोटी सी इसमें ईजी रहेगी, खुला डुला पिन जाए उसके लिए, तो वो कुशन इसमें बिछा दूँगी मैं। और मेरा जो है हाल इस टाइम बहुत चूड़ों वाला हाल हुआ है, क्योंकि मैंने सर में ऑयल लगाया हुआ था। मैं एक तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, लेकिन टाइम देखें, ये टाइम हुआ है। वैसे तो गीज़र आज चला था, लेकिन ना पानी गर्म ही है अभी, इसलिए दिल कर रहा है कि अभी नहा लूँ। और ये मेरी आवाज़ से उठ गई। अच्छा, और हम लोग डेली गीज़र नहीं चला रहे हैं, क्योंकि इंस्टा की वजह से। आज भी इंस्टा को सारा दिन हमने बांधा हुआ था कि मतलब वो पाइप ना निकाल दे या कुछ ऐसा ना कर दे, तो मतलब केयर करनी चाहिए ना, कोई ऐसे नुकसान से बेहतर है पहले ही एहतियात करें। आज उसको बांधा हुआ था तो वो बहुत ही तंग होती रही है, तो अब कल मुझे नहीं लगता मेरे लिए स्पेशल गीज़र चलेगा। लीज़ा को तो नहला दिया फटाफट, मैं ही रह गई हूँ। तो अभी अगर मुझ में हिम्मत हुई तो मैं देखती हूँ नहा लूँ, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ पंखे के नीचे सोना है तो फिर बीमार हो जाऊँगी। खैर डॉक्टर का हमने पता तो किया था, और एक जगह से हमारे जो है मियाँ जी के जानने वाले हैं, दोस्त हैं उनके, उनसे भी बात की थी कि बीपी इस तरह लो रहता है तो मेडिसिन वगैरह। उन्होंने कहा था इसकी कोई मेडिसिन नहीं, हाई बीपी की मेडिसिन होती है, लो बीपी की कोई मेडिसिन नहीं होती किसी किस्म की भी। तो बेहतर ये है कि आप एक तो नाश्ते में डेली बॉयल एग लें, डेली बेसिस पे जो है ना अपनी रूटीन बना ले। सेकंड उन्होंने बोला कि मतलब ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, काजू बादाम का, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती लेकिन उन्होंने ये कहा कि उससे भी आपका ठीक रहेगा। तो ट्राई करूँगी अब रोज़ ना बॉयल एग लिया करूँ। बस वही ना, मम्मा मुझे बता रही थी कि लीमू और ये जो होता है ना सिरका, सेब का सिरका, इससे बीपी लो होता है। तो हो सकता है सुबह मैंने हार्मो पीती हूँ, उसी की वजह से एकदम इतना लो हो जाता है बीपी, ये भी हो सकता है, ये भी रीज़न है। लेकिन अब क्या करूँ मैं, मतलब स्मार्ट होने की कोशिश करती हूँ तो ये सब मसले शुरू हो जाते हैं, नहीं करती हूँ फिर मेरा पेट जो है मैं कहती हूँ किसी तरीके कम हो जाए। क्या करूँ, मैं बहुत स्मार्ट थी, अभी इतनी सी भी हुई हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे बहुत टेंशन होने लग गई है। खैर इसी के साथ हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और मिलेंगे आपको कल इंशाल्लाह ताला नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, और हमारे न्यू बेला जो है हमारे घर की न्यू मेंबर है, इसको अपना प्यार दें, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी है। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लीज़ा अल्लाह हाफ़िज़ कर दो बेटे, मोबाइल तो नीचे करो।